थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। मेरा नाम सरबजीत है और सफलता के इस सफर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। हम सभी लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें। अगर हम चाहें तो उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मेरे इस सेशन को आप सिर्फ इसलिए नहीं सुनिए कि आपको कुछ अच्छी बातें मिल जाए ताकि आप दूसरों को कह सकें। इस सेशन का आपको असली फायदा तब होगा दोस्तों जब आप इस सेशन में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि जब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। एक बार एक जंगल में एक कुत्ते ने एक चूहे को बिल में जाते देख लिया और उसने बिल को खोदना शुरू कर दिया। वहां पर और भी कुत्ते थे, उन्होंने उसे देखकर खुद भी खोदना शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक बिल खोदते रहे। जो बाद में कुत्ते आए थे वो धीरे धीरे एक एक करके हटने लगे, लेकिन जो सबसे पहले वाला कुत्ता था वो अभी भी बिल खोद रहा था। आखिर में वो चूहा उसे मिल गया। उसने अकेले खाया और डकार भी ली। जानते हैं वो क्यों लगातार खोदता रहा? क्योंकि दोस्तों उसने अपनी आंखों से उस चूहे को उस बिल में जाते देखा था। उसे विश्वास था कि चूहा इसी बिल में है। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यह कोई स्कीम नहीं है, यह एक लेजिटिमेट बिजनेस है। आने वाले वक्त में ज्यादातर प्रोडक्ट इस तरह से बिकेंगे। अमेरिका में ये 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है और वहां $100 बिलियन से भी ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट व सर्विस आज इसी इंडस्ट्री के थ्रू मूव होते हैं। यही इंडस्ट्री अमेरिका में एक मैच्योर इंडस्ट्री बन चुकी है और इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि आज वहां बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हो चुकी हैं और इनमें से बहुत सारी सेवी इन्वेस्टर की फेवरेट भी हैं। भारत में ये इंडस्ट्री अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में है, इसलिए भारत में इस इंडस्ट्री का व इससे जुड़े लोगों का एक बहुत ही सुनहरा भविष्य है। काश मैं आपको अपनी आंखें निकाल कर दे सकता और आप वो देख पाते जो मैं देख पा रहा हूं। मैंने उस चूहे को बिल में जाते देखा है दोस्तों, और इसलिए मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक कि मैं अपने सपने यहां से पूरे नहीं कर लूंगा। छठा कदम लगातार प्रयास, यानी कि कंटिन्यूअस एफर्ट। विश्वास के बाद सफलता की राह पर छठा कदम है लगातार प्रयास, यानी कि तब तक कोशिश करो जब तक कि सफलता आपके कदमों में ना हो। फेलियर क्या है दोस्तों? एक अधूरा प्रयास। चलिए मैं आपको 100% सफलता का एक मूल मंत्र देता हूं और इस मूल मंत्र का नाम है लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि औसत का नियम। यह एक ऐसा नियम है दोस्तों जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जो उतना ही सच्चा है जितना कि भगवान सच्चा है। इस नियम पर शक करने का मतलब है भगवान पर शक करना, क्योंकि इस नियम का आधार ही यही है कि भगवान ने इस धरती पर हर तरह के इंसान पैदा किए हैं। हर तरह के इंसान इस धरती पर मौजूद है। औसत का नियम भी यही कहता है, आप जिस तरह का भी इंसान ढूंढना चाहते हैं वह इस धरती पर है, पर उसका एक औसत है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहता हूं जो मात्र 500 रुपए के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाने को तैयार हो जाए, जैसे ही मैं आपसे ये कहूंगा आप कहेंगे ऐसा पागल कहां मिलेगा, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन औसत का नियम यह कहता है दोस्तों कि ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन्हें ढूंढने का एक औसत है। शायद वो औसत हो सकता है कि 5000 में कोई एक हो। कितना? 5000 में कोई एक। यानी कि जब 5000 लोगों से लगातार पूछते चले जाएंगे कि क्या आप दूसरी मंजिल से कूद सकते हैं, तो औसतन उनमें से कोई एक आपकी बात मान लेगा और बोलेगा ला मैं कूद के दिखाता हूं। बड़े बड़े सनकी पड़े हैं दोस्तों इस दुनिया में। यस यस सर। सबके सब लोग नहीं कूदते और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी ना कूदे, लेकिन उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका है लगातार प्रयास। आपको लगातार हर आदमी के पास जाकर पूछना पड़ेगा, सर हमारे पास एक स्कीम है, हम लोगों की दिलेरी चेक कर रहे हैं, जो दूसरी मंजिल से कूदेगा हम उसे 500 रुपया देंगे। आप कूदेंगे क्या? नहीं सर। ज्यादातर जवाब क्या आएगा? नो। उस नो में भी अलग अलग तरह के आदमी अलग अलग तरह के जवाब देंगे। कुछ कहेंगे पागल हो गया है क्या, दारू पी रखी है, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, क्यों हमारा और दूसरों का वक्त खराब कर रहे हो। कोई गाली तक दे डालेगा दोस्तों। और इसी प्रयास में आपको वो इंसान भी मिलेगा जो खुद आकर आपसे बोलेगा कि दूसरी क्या, मैं तीसरी मंजिल से कूद कर दिखाता हूं। चलो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों। आपने बंजी जंपिंग का नाम सुना है? यस सर। जिसमें लोग पैर में रस्सी बांधकर बहुत ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। उसको
बंजी जंपिंग कहते हैं। 40-40 मंजिल से लोग छलांग लगा देते हैं दोस्तों। अगर आप सबको मौका मिले तो आप में से कितने लोग हैं जो 40 मंजिल से पैर में रस्सी बांधकर कूदने को तैयार हो जाएंगे? देखा, यही है दोस्तों औसत का नियम, ये काम करता है। यहां कम से कम 70 लोग होंगे, 70 में से 3, यानी अगर हम बंजी जंपिंग की औसत निकालें तो 70 में से 3 का मतलब हो गया करीब 25 में से 1, तो औसत हुआ 25 में से कोई एक बंजी जंपिंग के लिए हां करेगा और 24 मना करेंगे। हर चीज का औसत है दोस्तों। आप सबने यह सुना है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों की एक सभा ले रहे थे। उसमें कई सौ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी भीड़ से एक प्रश्न किया कि तुम में से कौन वीर है जो गुरु के लिए शहीदी देगा? पूरी भीड़ में से सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ, मैं दूंगा। गुरु महाराज उसे तंबू के पीछे ले गए। वहां एक बकरा खड़ा किया हुआ था दोस्तों। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि चीखो। वो चीखा तो गुरुजी ने उस बकरे की गर्दन काट दी। खून बहकर बाहर निकला। लोगों ने सोचा कि वो शहीद हो गया। गुरु महाराज फिर से बाहर आए और उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया तो एक और हाथ खड़ा हुआ। उसे पता था कि उसके साथ क्या होना है, फिर भी उसने हाथ खड़ा किया। उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही किया। एक एक करके 5 लोग ऐसे खड़े हुए जो शहीदी देने के लिए तैयार हो गए दोस्तों, जिन्हें बाद में गुरु महाराज ने 5 प्यारों के नाम दिया दोस्तों। यह भी एक औसत का नियम है। उस भीड़ में से सबके सब खड़े नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी खड़ा नहीं हुआ। 5 वहां भी मिले जो अपना शीश देने के लिए आगे आए। समझ रहे हैं आप? यस सर। मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, गुरु महाराज जी को भी पता था कि कुछ योद्धा तो ऐसे होंगे जो बलिदान देने को तैयार होंगे। 2 दोस्त थे जो एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी के लिए घर घर जाकर प्रेस बेचने का काम करते थे। उनमें से एक दोस्त ने पहले ही 15 दिन में उस काम को छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दोस्त ने 2 महीने के बाद सबसे ज्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड जीता। उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया और पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या किया? उसने बड़ा साधारण सा जवाब दिया कि मुझे एक प्रेस बेचने पर 50 रुपए मिलते हैं। मैंने एक नियम बना रखा था कि मुझे रोज कम से कम 500 रुपए कमाने ही कमाने हैं। मैंने अपनी काबिलियत के हिसाब से औसत निकाली कि औसतन अगर मैं 10 दरवाजे खटखटाता हूं तो एक प्रेस बिकती है और 9 लोग प्रेस नहीं खरीदते। इसका मतलब है दोस्तों, अगर मैं 100 दरवाजे खटखटाऊंगा तो मेरी 10 प्रेस बिकेंगी। 10 प्रेस बिकेंगी तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे। इसलिए मैंने एक टारगेट बना लिया कि चाहे कुछ भी हो, सुबह से शाम तक मुझे पूरे 100 दरवाजे खटखटाने हैं। जब मेरे 100 दरवाजे पूरे हो जाते थे तो अपने आप मेरी 10 प्रेस बिक चुकी होती थी। मुझे उन 9 दरवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग क्या बोलते थे, क्योंकि उसमें हर तरह के इंसान मिलते थे। जब मैं सुबह सुबह जाकर लोगों के घर की घंटियां बजाता था तो कुछ लोग देर से उठते थे तो वो मुझे गालियां देनी शुरू कर देते थे। कुछ लोग बोलते थे कि भैया दोपहर में आए हो, पानी पियोगे क्या, चाय लोगे? हमें प्रेस तो नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो प्रेस के फीचर्स के बारे में पूछते तो सब कुछ थे लेकिन खरीदते नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि तुम एजेंट ही नकली हो। कुछ लोग कहते थे कि क्या प्रेस बेचने का काम कर रहे हो, मेरे यहां नौकरी कर लो। हर तरह का इंसान मुझे घंटी बजाने पर मिलता था दोस्तों, लेकिन मेरे कान उसको नहीं सुनते थे। मेरे कानों को सिर्फ उस आवाज का इंतजार होता था जो कहे कि हमें प्रेस खरीदनी है, और वो 10 में से 1 दरवाजा जरूर खुलता था दोस्तों। जो उसका दूसरा दोस्त था उसने पहले 4-5 दरवाजे खटखटाए, उसने 10 दरवाजे भी पूरे नहीं किए। उनसे जो जवाब मिले उससे उसने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ये प्रेस इस दुनिया में कोई भी नहीं खरीदेगा, ये प्रेस बिक ही नहीं सकती। औसत का नियम काम करता है दोस्तों। प्रॉब्लम तब होती है जब हम औसत से पहले हार मान लेते हैं। हर आदमी का अपना अपना औसत है। वो प्रेस वालों का 10 में से 1 था तो शायद आपका 15 में से 1 हो या शायद 5 में से 1 हो, लेकिन औसत जरूर निकलेगा। एक बार एक गरीब लड़की ने एक साधु को प्रवचन देते सुना कि अगर आदमी में काबिलियत है तो वो मिट्टी को सोना बना सकता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने मिट्टी ली और उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनानी शुरू कर दी। उस पुड़िया को यह कहकर घर घर बेचना शुरू कर दिया कि मेरे पास संजीवनी मिट्टी है, इसे अगर आप अपने पौधे में डालेंगे तो उससे पौधों की उम्र लंबी होगी और इसकी कीमत है सिर्फ 1 रुपया। इसका भी औसत निकला और वो औसत था 8 में से 1, क्योंकि पैसे इतने कम थे जो लोग रिस्क ले सकते थे।
उन्होंने वह पुड़िया उससे खरीद ली। यानी कि औसत का नियम इतना ताकतवर होता है कि उस लड़की ने मिट्टी को भी बेचकर पैसा कमा लिया। मैकडोनल्ड का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट की सीरीज है दोस्तों। यह अमेरिका की कंपनी है। इसके मालिक है रे क्रोक। रे क्रोक का 1950 से 60 में न्यूयॉर्क के अंदर अपना एक बर्गर का रेस्टोरेंट था, बहुत चलता था। उस आदमी के मन में एक सोच आई कि काश ऐसा हो पाता कि मेरा मैकडोनल्ड दुनिया के हर बड़े शहर में खुल जाए। उसने इस सोच को प्रबल इच्छा में बदला। फिर उसने एक फॉर्मूला सोचा। उस फॉर्मूले को आज हम सब लोग फ्रेंचाइजी कहते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूले को लेकर वो लोगों के पास गया और बोला, भाई साहब आप मेरा रेस्टोरेंट खोलो, आप पहले जगह खरीदो, वो जगह आप खरीदेंगे, उसकी सजावट भी आप करेंगे, पैसा भी आप लगाएंगे, लेकिन बोर्ड मैकडोनल्ड यानी कि मेरा लगेगा। आप मुझे थोड़ी रॉयल्टी भी देंगे क्योंकि मैं बोर्ड लगा रहा हूं, और साथ में जो भी स्टाफ होगा उसकी सैलरी भी आप देंगे, लेकिन उसमें मेरा प्रॉफिट होगा 15%। मैं आपको सिर्फ बर्गर बनाने का फॉर्मूला दूंगा और कुछ नहीं। कितने लोग मान गए होंगे दोस्तों उस समय? जिसके पास जाते वो डांटता और बोलता, वाह पैसा मेरा, लोग भी मेरे, सब कुछ मेरा, बोर्ड तेरा, तू सिर्फ फॉर्मूला देगा मुझे कागज के ऊपर, जिस पर तू प्रॉफिट भी मांग रहा है और रॉयल्टी भी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि रे क्रोक को पहली हां सुनने से पहले 1000 ना का सामना करना पड़ा। यानी कि उसकी औसत थी 1000 में से 1। 999 ना सुनने की हिम्मत उसी के पास हो सकती है दोस्तों जिसे अपने ऊपर विश्वास हो। यह रे क्रोक का ही विश्वास था कि आज मैकडोनल्ड कोका कोला के बाद विश्व में सबसे बड़ा ब्रांड नेम है। लेकिन आज मैकडोनल्ड जो कुछ भी है दोस्तों, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? औसत का नियम। औसत का नियम कहता है कि हम कोशिशों के नंबर में गलती करते हैं। हर आदमी की औसत किसी भी काम की सफलता में अलग अलग होता है। हमें हमेशा अपना औसत निकालना चाहिए और कामयाबी के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। नाकामयाब लोग वही होते हैं जो औसत से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन औसत सबका होता है। अगर आप जाकर किसी से गंदे से गंदा ये भी बोले कि एक मेंबर बनाने वाला काम किया है, आदमी फंसाने हैं, तब भी एक औसत निकल जाएगा दोस्तों। वैसी सोच वाले भी मिल जाएंगे। औसत हर एक का होता है। हर आदमी बिजनेस करता है। प्रयास की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रेजेंटेशन सुधरती जाएगी, यह औसत और सुधरता जाएगा। अभी 15 में से 1 है, फिर 5 में से 1 भी आ जाएगा दोस्तों। मेरा औसत तो और भी शानदार होता है दोस्तों। मैं 4 में से 2 की होम शॉप खुलवा ही देता हूं। समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? यस यस सर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हम ये मान लेते हैं कि एवरेज आप 10 में से 1 को बिजनेस शुरू करवाते ही हैं। जब आप इस रास्ते पर चल रहे होंगे, अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त भी शामिल हैं। क्योंकि साधारण सी बात है कि सफलता का रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वह दूसरों को बताते नहीं। हम 85% ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो फेलियर के रास्ते पर हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन सफलता का रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो खुद सफल नहीं हुए। अगर उन्हें पता होता तो वह खुद सफल हो जाते। सफलता का रास्ता तो मुझे कोई सफल आदमी ही दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं उनसे प्यार करता हूं, तभी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अगर मैं उनकी बात सुनता तो आज उन्हें बड़ी गाड़ी में घुमाने लायक नहीं बनता दोस्तों। आज मैं ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं उन्हें घर में एक अलग से मंदिर बनवा के दे सकूं। औसत का नियम काम करता है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है आज। आप में से कुछ हैं जो मेरी बात सुनकर उस पर अमल करेंगे और आज से 5 साल के बाद यहां पर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर खड़े होंगे। बाकी अभी 48 घंटों के अंदर ये सब भूल जाएंगे और वापस अपने काम धंधे पर लग जाएंगे। वापस वही जिंदगी जिएंगे जो वो बिता रहे थे। ये भी औसत का नियम है और एक कड़वा सच है। मेरी नजर उन पर है जो उठकर ऊपर आने वाले हैं दोस्तों। अंत में मेरी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। जय हिंद।